नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि खालिस्तानी सिंपैथाइजर अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने की कोशिश पंजाब पुलिस द्वारा की जा रही है और पूरे पंजाब के अंदर क्रैकडाउन जो है वो किए जा रहे हैं खालिस्तानियों के खिलाफ, जिसके बाद में लगभग 112 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इवन जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया पंजाब पुलिस द्वारा, उनके अंदर दलजीत सिंह भी शामिल है, जो कि अमृतपाल सिंह का फाइनेंस देखता था। यहां पर हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि जिस समय पर ये क्रैकडाउन किए जा रहे हैं पंजाब पुलिस द्वारा, ठीक उसी समय पे ये जो खालिस्तानी मूवमेंट है, इसके कई सारे सपोर्टर आपको इंटरनेशनल लेवल पे देखने को मिलेंगे। भारत के अंदर लगभग 99.9% सिख जो है वो खालिस्तान के आइडिया को रिजेक्ट कर चुके हैं, पर आज भी कई सारे लोग हैं, लगभग 0.1% भारत के अंदर देखने को मिलेंगे, और एक बड़ी आबादी जो सिख डायस्पोरा इंटरनेशनल लेवल पे कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूनाइटेड किंगडम के अंदर है, वो खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करता रहा। जिस समय पर ऐसी सारी एक्टिविटी भारत के अंदर देखने को मिल रही है, इसी समय पे हम लोग को इंटरनेशनल लेवल पे भी कई सारे खालिस्तानियों द्वारा भारत की एम्बेसीज के ऊपर अटैक करते हुए भी पाए जा रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम के अंदर रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ जहां पर इंडिया के हाई कमीशन के ऊपर अटैक किया गया, जिसकी वीडियो आपके सामने सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, जहां पर एक खालिस्तानी हाई कमीशन के ऊपर चढ़ता है, भारत के नेशनल फ्लैग को नीचे उतारा जाता है, जिसके बाद नीचे लोग जो है वो भारत के नेशनल फ्लैग को खींचने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी समय पे इंडिया के एक ऑफिशियल जो है वो अंदर से आते हैं, अभी आएंगे 2 सेकंड। ये सरासर भारत के नेशनल फ्लैग का अपमान यहां पर किया जाता है। ये भारत के ऑफिशियल अंदर से आए, वो व्यक्ति नीचे लटकता है, फिर फ्लैग को ऊपर खींचा जाता है, लाया जाता है, फिर यही व्यक्ति एक झंडा लेता है और हाई कमीशन के ऊपर खालिस्तान का झंडा लहराता है। ठीक इस तरीके की एंटी नेशनल एक्टिविटी यूनाइटेड किंगडम के अंदर की जाती है और फिर कई सारे एंटी नेशनल नारे जो है वो लगाए जाते हैं। इस बीच में यूनाइटेड किंगडम का कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी सिक्योरिटी पर्सनल यहां पर नहीं दिखाई देता, जिसके बाद भारत के जो ऑफिशियल हैं वो कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं, जिसके बाद में भारत के द्वारा यहां पर एक्शन लिया गया। न्यू दिल्ली के अंदर सीनियर मोस्ट डिप्लोमेट को यूनाइटेड किंगडम के समन किया गया और उसके बाद में उन्हें 4 पॉइंट बताए गए। सबसे पहला पॉइंट ये कहा गया कि वहां पर एब्सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्यों थी, इसका एक्सप्लेनेशन दो। दूसरा, उन्हें याद दिलाया गया कि वियना कन्वेंशन के तहत उनके क्या क्या बेसिक ऑब्लिगेशंस हैं। तीसरा, उन्हें कहा गया कि जो यूनाइटेड किंगडम की सरकार के द्वारा इन डिफरेंस शो किया जा रहा है इस तरीके के एक्शन के ऊपर, वो कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है भारत की तरफ से। साथ में भारत ने यूनाइटेड किंगडम की सरकार से यह कहा है कि आप लोगों को इन लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए और गिरफ्तार करना चाहिए और इमीडिएट एक्शन लेने की बात भी की गई है। जिसके बाद यूनाइटेड किंगडम के हाई कमीशन के द्वारा रिसेंटली एक ट्वीट भी किया गया जिसके अंदर इस स्टेटमेंट को, इवन इस पूरे एक्ट को यहां पर कंडेम किया गया है। ठीक है, बट अभी तक यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ऐसा कोई बहुत बड़ा एक्शन सामने नहीं आ रहा है। ठीक इसी तरीके की एक्टिविटी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ब्रिस्बेन के अंदर की गई। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ब्रिस्बेन के अंदर इन्हीं खालिस्तानियों के द्वारा एक खालिस्तानी रेफरेंडम पास करने की कोशिश की गई और भारत की कॉन्सुलेट के सामने प्रोटेस्ट जो है वो किए गए। इस तरीके की एक्टिविटी इंटरनेशनल लेवल पे क्यों दिखाई देती है और अभी तक और कौन कौन सी एक्टिविटी दिखाई दी है, उन सारी चीजों के ऊपर मैं शुभेंद्र सिंह चौहान आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों, रोज सुबह 8 बजे द एनालिसिस की क्लास में पाथफाइंडर चैनल के ऊपर लाइव ली जाती है, आप वहां पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं खालिस्तान मूवमेंट का इंटरनेशनल कनेक्शन क्या है। देखो, खालिस्तान मूवमेंट जो है वो एक अलग सिख राज्य बनाने की बात करता है, जिसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि खालिस्तान मूवमेंट 1970s और 1980s के समय पे बहुत तूफान में आया था, जिसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और ऑपरेशन ब्लू स्टार के होने के बाद में खालिस्तान मूवमेंट जो काफी हद तक कम हो चुका है। मतलब भारत के अंदर अधिकतर सिख लगभग 99.9% सिख ऐसे हैं जो इस खालिस्तान मूवमेंट को आज सपोर्ट नहीं करते हैं। वही 0.1% कुछ इक्का दुक्का सिख ऐसे हैं जो खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं और अमृतपाल सिंह जैसे लोग जो है वो उभर के आ पाते हैं, जो खालिस्तान मूवमेंट को वापस रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। वहीं इंटरनेशनल लेवल पे कई सारे सिख लोग ऐसे हैं जो आज भी इस खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। इवन इंटरनेशनल लेवल पे आपको ISI देखने को मिलेगी, जो पाकिस्तान की एक एजेंसी है। हालांकि खालिस्तान मूवमेंट के अंदर जो एक अलग सिख राज्य बनाने की बात की जा रही है, एक अलग सिख देश बनाने की बात की जा रही है, उसके अंदर पंजाब पाकिस्तान का भी इंक्लूड होता है, पर उसके बावजूद भी ISI जो है वो इस खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करती है, क्योंकि उनको इंडिया के अंदर इंस्टेबिलिटी चाहिए बस।
तो ऐसी चीजें हम लोगों को देखने को मिलती है, जिसके कारण से खालिस्तान मूवमेंट को इंटरनेशनल लेवल पे कई बार सपोर्ट जो है वो देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 1985 आप याद करो, जिस समय पर कनाडा के अंदर एयर इंडिया के अंदर जो कनिष्क करके फ्लाइट थी, कनाडा में इसके ऊपर एक बॉम्ब लगा दिया गया था, जिसके बाद लगभग 329 लोगों की मृत्यु हुई थी 1985 में। यह कहा जा रहा था कि बदला है ऑपरेशन ब्लू स्टार का। तो वैसी चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। इंटरनेशनल लेवल से खालिस्तान मूवमेंट को कई बार सपोर्ट जो है वो दिया जाता है, खास रूप से कनाडा के अंदर, खास रूप से यूनाइटेड किंगडम के अंदर, खास रूप से ऑस्ट्रेलिया के अंदर। जिसके बाद में आप देखोगे तो रिसेंटली जब वो अंजनाला के अंदर हम लोग को देखने को मिला था कि अमृतपाल सिंह ने घेराबंदी करी, तो उसके बाद में वापस से खालिस्तान मूवमेंट के कई सारे सिंपैथाइजर इंटरनेशनल लेवल पे कई सारे हिंदू मंदिरों के ऊपर टारगेट मोदी, एंटी हिंदुस्तान के चीजें जो है वो लिख रहे थे काले अक्षरों के अंदर, ठीक है, प्रो खालिस्तानी स्टेटमेंट लिख रहे थे। जिसके बाद भारत के प्रधानमंत्री ने इसके ऊपर चिंता भी दर्शाई थी, और जब इसके ऊपर चिंता दर्शाई गई तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री द्वारा इसके ऊपर अलार्म भी किया गया था, और कहा गया था किसी भी रिलीजियस मॉन्यूमेंट के ऊपर इस तरीके की एक्टिविटी करना सरासर गलत है। इस तरीके की एक्टिविटी न केवल ऑस्ट्रेलिया में हो रही थी, इस तरीके की एक्टिविटी उस समय पे यूनाइटेड किंगडम में भी हो रही थी, इस समय तरीके की एक्टिविटी उस समय पे कनाडा में भी हो रही थी, और इस तरीके की एक्टिविटी उस समय पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी हो रही थी। मतलब जो बड़ा सिख डायस्पोरा यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहता है, वो कहीं ना कहीं ये खालिस्तान मूवमेंट को जब भी भारत में रिवाइव होता हुआ दिखाई देता है, सपोर्ट कर देता है, ठीक है। और उसी कारण से हम लोगों को रिसेंटली ये एक्शन देखने को मिला है जो काफी ज्यादा बुरा है, असराहनीय है, जहां पर इंडियन नेशनल फ्लैग का अपमान किया गया यूनाइटेड किंगडम के अंदर। इवन यूनाइटेड किंगडम की सरकार को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये एंटी इंडिया है, ठीक है। चीजें हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। उसके बाद में दूसरी चीज यहां पर एक और चीजों का जिक्र किया गया, भारत ने जब हाई कमीशन को भारत के अंदर समन किया तो उसके बाद में याद दिलाया गया वियना कन्वेंशन के बारे में। तो सवाल उठता है वियना कन्वेंशन क्या है। वियना कन्वेंशन आपको दो देखने को मिलते हैं। एक वियना कन्वेंशन ओजोन को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो अलग है। एक वियना कन्वेंशन है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डिप्लोमेट। डिप्लोमेट मतलब क्या होते हैं? दूत। देखो, भारत के दूत दूसरे देश में जैसे यूनाइटेड किंगडम के अंदर काम कर रहे हैं। अब अगर भारत के दूत वहां पर काम कर रहे हैं, वो अगर निष्पक्ष रूप से भारत का पॉइंट वहां पर रखना चाहते हैं तो वो तभी रख सकते हैं जब उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन दी जाए। जब वहां पर जो होस्ट कंट्री है जैसे यूनाइटेड किंगडम है, वो उसे प्रॉपर प्रोटेक्शन दे, उनके ऊपर कभी भी क्रिमिनल एक्शन वगैरह ना करे। ऐसी चीजों को बढ़ावा देने के लिए ये वियना कन्वेंशन किया गया था 1961 में। ये इन्फोर्स में आया था 1964 में। आज के समय पर लगभग 192 देश जो है वो यहां पर हैं, जिसके अंदर होस्ट देश की और साथ में होम देश की दोनों की अधिकारों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश यहां पर की गई थी। जैसे किसी भी डिप्लोमेट एजेंसी के ऊपर, किसी भी डिप्लोमेट के ऊपर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगाए जा सकते, एक्शन नहीं लिया जा सकता अनटिल एंड अनलेस पर्सोना ग्रांटा जो है वो नहीं निकाला गया। पहले वार्निंग दी जाती है, उसके बाद ही क्रिमिनल एक्शन लिए जा सकते हैं। होस्ट कंट्री जो है वो चाहे तो किसी भी डिप्लोमेट को यहां से निकाल सकती है, कह सकती है कि नहीं हमको ये डिप्लोमेट नहीं चाहिए। वहीं होम कंट्री अपने डिप्लोमेट को प्रोटेक्ट कर सकती है। साथ में अपने डिप्लोमेट की जो एम्बेसीज होती हैं उनका प्रोटेक्शन जो है वो होस्ट कंट्री को करना होता है। कोई भी होस्ट कंट्री का पुलिस ऑफिसर डिप्लोमेटिक एजेंसीज के अंदर, किसी भी कॉन्सुलेट के अंदर, मिशन के अंदर विदाउट परमिशन ऑफ हाई कमीशन नहीं घुस सकता, ठीक है। तो ये कई सारी प्रोटेक्शन जो है वो उस तरीके से दी जाती है वियना कन्वेंशन के अंदर, ताकि हमारे डिप्लोमेट प्रॉपर रूप से, निष्पक्ष रूप से काम कर सके होस्ट कंट्री के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है। लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोग को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो दोस्तों SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।